हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। अरे वाह, आज तो मुझे सारे बच्चे दिखाई भी दे रहे हैं। आज तो सारे बच्चे मुझे मोबाइल पे ही दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक वो बच्चा घूम रहा है, उसने नेकर भी नहीं पहना हुआ है, नंगा ही घूम रहा है वो। अरे भाई, नेकर तो पहन ले। तो देखो, एक वो लड़की जो है, बच्ची, वो मैगी खा रही है और वो आगे के उसके दो दांत भी टूटे हुए हैं, पूरी खिड़की खुली हुई है। आधी मैगी अंदर जा रही है और आधी उसमें से निकल रही है बाहर। आज तो सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। वाह भाई वाह। अब आप सोच रहे होंगे ये बच्चे मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। वो क्या है कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं ना, मम्मी पापा, बहुत शिकायतें कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों के मम्मी पापाओं ने हमसे शिकायतें की हैं कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, बच्चे काम कर ही नहीं रहे, बच्चे सारा दिन उगम मचा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो हमने, वो हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है, ठीक, उसका नाम है छोटू। क्या नाम है उसका? छोटू। तो हमने और छोटू ने मिलके एक क्या बनाया है? गैजेट बनाया, गैजेट। वीडियो गेम में आपने देखा ना, गैजेट्स। हमने और छोटू ने मिलके एक कारीगरी की है और क्या बनाया है? एक गैजेट बनाया है। और हम आज बड़े खुश इसलिए भी हैं कि हमारा वो गैजेट मोबाइल में पूरी तरह काम कर रहा है। हमने उसको मोबाइल में लगा दिया है और जैसे ही हमने मोबाइल में लगाया और हमने मोबाइल को चलाना शुरू किया, वैसे ही सारे के सारे बच्चे हमें मोबाइल में दिखाई देने लगे। तो अब तो हमारी प्रॉब्लम बड़ी आसान हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो कोई भी बच्चा उधम मचाएगा और कोई भी बच्चे ने काम नहीं किया या अपने मम्मी पापा को ज्यादा परेशान किया, मोबाइल पे हमें दिखाई दे जाएगा। बस बच्चों, अब हमने एक गैजेट बना लिया है और ये गैजेट हमने अपने मोबाइल में लगा लिया है। इस मोबाइल में गैजेट के लगे होने से आप सारे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हो। सब बच्चे हमें मोबाइल में दिखाई दे रहे हैं। वो देखो, एक बच्चा बेड पे लेट के काम कर रहा है, वो लेट के ही देख रहा है। वो देखो, एक मोबाइल हाथ में लिए हुए है और दौड़ा चला जा रहा है। मोबाइल छूट जाएगा, भी गिर जाएगा, मोबाइल टूटेगा, फिर मम्मी से मार खाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमारे सामने। अब तो सारे बच्चों की सारी शिकायतें, सारी उनकी हरकतें, सारी शरारतें, सारी बदमाशियां, अब तो सब हमारे सामने आ जाएगी। अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। बच्चों, अब आप ध्यान रखना, अब आपकी सारी शिकायतें, सारी की सारी शिकायतें आप जो भी घर पे कर रहे हो, वो सब हमारे मोबाइल में आ रहा है। ये गैजेट का कमाल है। ठीक, हमने गैजेट बना लिया है और अब हम उस गैजेट का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं और आपकी सारी की सारी शरारतें हमारे मोबाइल पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो आज से आप काम करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें और अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है। ठीक है? तो ये गैजेट हमारा सक्सेस हो गया और सारे बच्चे में दिखाई दे रहे हैं। तो आप ठीक से बैठना मेरे सामने। बच्चे से मैंने कहा, देखो, नेकर पहन के आ गया, वो नंगा घूम रहा था। जैसे ही मैंने कहा मुझे दिखाई दे रहा है, तुरंत भागा, नेकर पहन के आ गया। तो आप ध्यान से बैठना मेरे सामने, आपकी सारी की सारी
शरारतें मेरे पास रिकॉर्ड होने वाली हैं, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना। रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म क्या होता है? लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म का मतलब है कि सबसे छोटे नंबर्स में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना। सबसे छोटे नंबर्स जहां तक वो रिड्यूस हो सकते हैं, जहां तक फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी से छोटी हो सकती है, उसको करना है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 15/25। ये 15/25 को हमको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। कैसे क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी जरा देखें। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। आप डिविजिबिलिटी सीख चुके हैं। डिविजिबिलिटी में आपको ये पता है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है और ये नंबर भी किससे डिवाइड हो सकता है। तो आपको डिविजिबिलिटी अगर आती है तो आप उसका यूज करेंगे यहाँ पर, और उससे आपको क्या देखना है कि ये ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर दोनों किसी एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। दोनों सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, और जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं उससे इनको रिड्यूस कर लिया है। जैसे देखिए, ये लास्ट में 5 है और यहाँ लास्ट में 0 है। आप 5 की डिविजिबिलिटी जानते हैं कि लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से कट लगाइए और 5 से 15 कट होगा 3 टाइम्स, और 5 से 20 भी कट कीजिए, 20 कट होगा 4 टाइम्स। तो दोनों को ध्यान एक बात का रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर से कट होने चाहिए। जब तक दोनों एक ही नंबर से कट नहीं होते हैं तब तक हमको कट नहीं करना है। अगर सेम नंबर से वो कट हो रहे हैं तभी हम कट करेंगे, अलग अलग नंबर से कट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने न्यूमरेटर किसी दूसरे नंबर से कट कर दिया और डिनोमिनेटर किसी दूसरे नंबर से कट कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो मैंने ये दोनों कट किए किससे? 5 से। 5 से 15 कट हुआ 3 टाइम्स, 5 से 20 कट हुआ 4 टाइम्स, और ये आया 3/4। अब ये अपने लोएस्ट टर्म में है। 3 को हम और किसी नंबर से अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और ये नीचे 4 है, तो ये दोनों नंबर अब 3 और 4 किसी ऐसे नंबर से कट नहीं हो सकते जो कि एक साथ कट हो जाए। ये 2 से कट हो सकता है 4, लेकिन 3 नहीं कट होगा। तो हमें अब ये नंबर हम आगे इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो 15/20 का लोएस्ट टर्म जो हुआ वो हुआ 3/4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एक और लेते हैं। 24/20। 24/20 आपको जो नंबर आपको समझ में आ जाए, आपको ये नहीं देखना, इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि हम ग्रेटर नंबर को चेक करें या स्मॉलर नंबर को चेक करें। आप इनके चक्कर में ना पड़ें। आपको क्या देखना है? जिस सिमिलर नंबर से दोनों कट हो जाएं, बस आप कट करना शुरू कर दें। देखिए, डिविजिबिलिटी का इसमें इस्तेमाल होना है। अगर आप डिविजिबिलिटी नहीं जानते हैं तो फिर इनमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो डिविजिबिलिटी में बता चुका हूं पहले
अगर नहीं आपने देखे हैं वीडियो, आप देख लीजिए, नहीं आपने सीखा है तो आप सीख लीजिए, उसके बिना इसमें काम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0। 2 की डिविजिबिलिटी आप सीख चुके हैं, लास्ट में 0 आए, लास्ट में 2 आए, लास्ट में 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है और ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, तो आप 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड किया 12 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 10 टाइम्स डिवाइड होगा। डिवाइड करना आना चाहिए आपको और डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अगर ये दोनों चीजें आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको ये सीखनी है अगर नहीं जानते हैं। अभी देखिए ये 12 है और ये 10 है। अभी लास्ट में यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो ये नंबर अभी 2 से डिविजिबल है, ये नंबर भी अभी 2 से डिविजिबल है, दोनों फिर 2 से डिविजिबल है। फिर आप एक बार, पहले आपने दोनों को कट किया 2 से, तो 12 और 10 आया। अब आप एक बार फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो 6 और 5 आया। अब इसके बाद ये दोनों नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 केवल 5 से डिविजिबल है, 6 5 से डिविजिबल नहीं है। तो अब ये अपने लोएस्ट टर्म में हो गया, इसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो 24/20 का लोएस्ट टर्म में जो रिड्यूस करने के बाद आंसर आया वो आया 6/5। एक और एग्जांपल लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। 36/45 ये हमारे पास है। आप देख सकते हैं 9 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, 9 की टेबल में दोनों आते हैं। 9 से 36 भी डिविजिबल है, 9 से 45 भी डिविजिबल है। आप अगर इस तरीके से सीधा करना जानते हैं, सीधा आपको समझ में आ रहा है, तो आप सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 से डिवाइड कीजिए 36 को, 9 से 4 टाइम्स डिवाइड हुआ और 9 से ये 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो ये आया हमारे पास 4/5। अब 5 केवल 5 से डिविजिबल है, लेकिन 4 5 से डिविजिबल नहीं है, तो अब ये दोनों एक नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते। तो ये हमारा लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो गया 36/45। 36/45 को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके आंसर आ गया 4/5। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ये तीनों हमने सॉल्व कर लिए। एक और लेते हैं हम, देखते हैं। (105/175) थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है, 105/175। इसको हमको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म। डिविजिबिलिटी का यूज होना है। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 5, यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ रहा है 5, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, तो आप 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से आपने 10 को डिवाइड किया 2, 5 से 5 को डिवाइड किया 1, फिर आपने नीचे 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, तो 3 आया, यहाँ पर 2 बचा, 2 और 5 मिलकर हो गया 25, 5 5 25। तो ये 5 से रिड्यूस होने के बाद, 5 से दोनों नंबर 5 से रिड्यूस हुए, 5 से रिड्यूस होने के बाद हमारे पास आंसर आया 21/35। अब ये नंबर छोटा हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है।
7 से ये भी डिविजिबल है, 7 से ये भी डिविजिबल है, 7 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 3s are 21 एंड 7 5s are 35। तो ये रिड्यूस होने के बाद आया 3/5। तो 105 अपॉन 175 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 3/5। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने का फायदा ये होता है कि हम उस बड़े फ्रैक्शन को एक्चुअल वैल्यू में लेकर आते हैं कि ये यहाँ पर दिख रहा था हमको 105 अपॉन 175, काफी बड़ा नंबर दिख रहा था, ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3/5। तो किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके हमको जो फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि हम उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी बड़े फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें समझ में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर केवल वैल्यू कितनी है इसकी 3/5, देखने में कितना बड़ा लग रहा है 105 अपॉन 175, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है केवल 3/5। इसीलिए लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना सिखाया जाता है ताकि आप किसी बड़े फ्रैक्शन की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। लोएस्ट फ्रैक्शन में रिड्यूस करते समय ध्यान क्या रखना है, गलती करते हैं बच्चे, बार बार आपको बता रहा हूं, सेम नंबर से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं करना है। अगर आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप रिड्यूस कर सकते हैं।